साथियों, ये वीडियो आज का हम मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके सिलसिले में है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे के विषय में थोड़ा सा उल्टा टिप्पणी की थी और हमने उनको संसद में उनकी स्पीच हम यहाँ पर नहीं सुना सकते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, कांग्रेस नाते नहीं, व्यक्तिगत मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यक्तिगत निजी जीवन या निजी व्यक्तित्व की वजह से मैं उनका सम्मान करता हूँ। और ये भी सच है, आप जो मुद्दे उठाते हैं बहुत सही उठाते हैं, लेकिन आप जिस पार्टी में शामिल हैं, मैं जानता हूँ आप जैसे लोग बीजेपी में नहीं रह सकते हैं। बीजेपी का जो राष्ट्रीय मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है, मैं उसके साथ हूँ, अन्यथा मैं भी बीजेपी के साथ नहीं हूँ। बीजेपी ने इस देश में अंधविश्वास को फैलाने में कोई कोर कसर नहीं रखी है, लेकिन अब बीजेपी वो अपना काम कर रही है और हमारा समाज क्या कर रहा है, इस विषय में भी तो हमें सोचना है। मल्लिकार्जुन जी, जैसा कि माननीय योगी जी ने आपके रजाकारों के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की, तो इसमें आप इधर उधर बगली नहीं झांक पाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो देश के कोने कोने में हो रहा है, इससे भी आप जो है बगली नहीं झांक पाएंगे। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, मुसलमानी मोहल्ले में हिंदू किस तरह से रहते हैं। इस देश में मुसलमानों के मोहल्ले में जितने हिंदू रहते हैं, कितने घर बेच करके उनको जाना पड़ता है और घरों को वो माटी मोल बहा करके जाते हैं। अगर 1 करोड़ का मकान है तो कहो लाख 2 लाख में ही जो है वो मकान इस तरह घुमा फिरा करके वही मुसलमान लोग खरीदते हैं और कि तो ज़बरदस्ती भगा देते हैं। आपको क्या बताएं, आज शायद हमारे बीच में वो न हो। उन्नाव के ईदगाह में एक पासी बिरादरी का मकान था, 2 विश्व का ग्राउंड फ्लोर मकान जो है मुजाहिद सहित बना हुआ था। ये 40 साल पहले की कहानी बता रहे हैं हम, 40-45 साल पहले की। और बगल में ही 2 विश्व का और लगा हुआ था, तो 2 विश्व में यूकलिप्टस के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए थे। वो भी उस जमाने में इस तरह से उस पासी से मोहल्ले के ये मुल्ला मौलवी मिलते थे, जो बुजुर्ग थे, जो कि साल 2 साल 4 साल के मेहमान थे। वो लोग भी जो है इस्लामिक तौर तरीके से उनको समझाते थे, भैया हमारी आपकी पटराई है। और नए लड़के आते थे, ऊट पटांग बका करते थे, उनको धमकाया करते थे, भैया हो अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, बचाओ, और हो सके तो कहीं ये मकान बेच करके चले जाओ। और उस मकान को कैसे माटी मोल उनको बहाना पड़ा और कितने पैसा उनको मिले, हम इस विषय में आपको ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन माटी मोल मिले थे, क्योंकि जिनका ये मकान था उनके समधी के बच्चे, मैं जब स्कूल चलाता था तो वहाँ पढ़ने आते थे, तो एक दिन उनके समधी से हमारी मुलाकात हुई थी। ये 40-45 साल पहले की बात है। तो हम आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, थोड़ा हमसे आप बड़े हैं और आप जानते हैं कि सवर्ण हिंदू हम पर अत्याचार करते चले आए हैं और लंबे अरसे 5000 सालों से हम पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं और अनवरत आज उनका अत्याचार जारी है। और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हमारे माननीय मोदी जी का ये कहना है, बिल्कुल सही बात है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन ये कैसे रहेंगे? हम माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं, हम सेफ कैसे रहेंगे जूता लात खाने के लिए? और यही
हमारा कहना है माननीय योगी जी से भी, भाई बटोगे कटोगे, हम जानते हैं बिल्कुल सच बात है आपकी ये बात, और प्रधानमंत्री की भी बात सही है, लेकिन आप ये बात सवर्णों को समझाइए, इस देश के ब्राह्मण ठाकुर बनियों को समझाइए कि वो हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो मल्लिकार्जुन जी, अगर योगी जी ने कहा है कि आपके निजाम के रजाकारों ने आपके किस तरह से माँ बहन चाची को कत्लेआम किया था, किस तरह से दरिंदगी दिखाई थी, क्या हमको आपको ये बताना पड़ेगा? क्या आप खुल करके समाज में बताओगे ये कौन लोग थे? तो दोस्तों साथियों, ये सच है, कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठे। हम हर मुसलमान की बात नहीं करते, ऐसे भी मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनका भी वृत्तांत होना चाहिए, उनकी लोगों को बीच में उनके विचारों को आना चाहिए, लेकिन वो इसलिए डरते हैं कि दूसरे जो आतंकवादी विचारधारा के, उग्रवादी या आतंकवादी विचारधारा के लोग उनको जीने नहीं देंगे। वो बेचारे कछुए की तरह अपना मुँह छुपाए रहते हैं। कितनी बहन बेटियां हैं जो चुप रहती हैं, इस्लाम के तौर तरीकों से नाखुश रहती हैं। और आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि रजाकार कौन होते हैं। निजाम तो जानते हो, जब मुसलमानों का निजाम होता है, जब मुसलमानों का शासन होता है, निजाम के रजाकारों को कहा जाता है निजाम के निजी सैनिक। एक दूसरे सैनिक होते हैं, एक इनके निजी सैनिक होते हैं। तो निजी सैनिकों ने जो है मल्लिकार्जुन की जो है माँ बहन और चाची के साथ कितनी बदनीति की थी, किस तरह से कत्लेआम हुआ था, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। तो मल्लिकार्जुन को जो है मंचों से ये भी कहना चाहिए, उनको जो है दरिंदे मुसलमान आतंकवादी विचारधारा लोगों की, मुसलमानों की बुराई करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कांग्रेस की तरह आप पर भी धब्बा लगेगा। आप भी यही कहा जाए, स्वार्थ के लिए जो है आप जो है कांग्रेस के साथ हैं। हम जानते हैं कि बगैर स्वार्थ के, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सब स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं, प्रीत करते हैं। लेकिन अगर हमारा देश खंडित हो रहा हो, देश हमारा गुलाम होने के कगार पर हो, तो वहां पर इस तरह की बातें उचित नहीं होती हैं। तो दोस्तों साथियों, हम योगी जी की इन बातों को बिल्कुल अक्षर सत्य मानते हैं, और अपना समाज या दलित समाज या शूद्र समाज ऐसा है कि वो ऐसा समाज है कि जब तक उसकी खाल नहीं निकाली जाती है और खाल पर भी जो है बढ़िया लगदा नहीं चलता है, तब तक उसके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं। आपको इसी सिलसिले में हम कई वीडियो में व्यक्त कर चुके हैं, फिर इस वीडियो में व्यक्त कर रहे हैं। उन्नाव के जाने माने हस्ती से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, हम महीनों रात दिन के साथ रहे। हमने ये देखा, अनवार अहमद के साथ बता रहे हैं, उनके हर तौर तरीके इस्लामिक होते हैं। और एक दो जगह हमने बिल्कुल 101% नाजायज़ करते हुए अनवार को देखा। हमारे एक पूर्व परिचित थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं, बेनीलाल जी, ये गिरजाबाग में रहते हैं। उनकी निजी ज़मीन को, उनके घर के पिछवाड़े थी, और कुछ मुसलमान लोगों ने जो है दरवाज़ा उनके साइन तरफ खोल लिया था। उस पर उनका जजमेंट, क्योंकि वो प्रभुशाली थे, और उनके खिलाफ प्रशासन भी उन्नाव का नहीं जिला प्रशासन उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, और किस तरह से कब्जा कराया था ये। और
हम फैक्ट्री का नाम नहीं लें क्योंकि हमारे पास कोई ठोस इस तरह का प्रमाण नहीं है, लेकिन जो सुना है, जाना, वहीं बैठे बैठे तो 100% सब इस्लाम के तौर तरीके से अनवार अहमद काम करते थे। और वहाँ पर हिंदुओं के ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र वर्ग, दलित वर्ग सारे लोग आते जाते थे और सब कोई उनको भगवान मानता था, सब पैर छूते थे। लेकिन वो क्या थे, हमको लगता है कुछ लोगों ने समझा, लेकिन मजबूरी बस वो उनके पास जाते रहे। तो दोस्तों साथियों, आपसे कहना चाहते हैं, आप लोग जो मुसलमान अच्छे हैं, दोस्तों अच्छे हैं, वो हमारे मित्र हैं, हमारे घर के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, हम उनका बहुत दिल से सम्मान करते हैं, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो देश के खिलाफ, जो अधिक बच्चा पैदा करने की किफ़ायत मतलब पक्ष में बोले, वो देश का दुश्मन समझो। और ऐसा सरकार को चाहिए कि जो अधिक बच्चा पैदा करने की बात करे, वो भी देशद्रोह में आना चाहिए, उस पर देशद्रोह लगना चाहिए। दोस्तों साथियों, तो मल्लिकार्जुन को भी जो है, ये बार बार बात हम कह रहे हैं कि अगर उनके माँ, बहन और चाची के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं तो किसके साथ नहीं हो सकती। आज वो कांग्रेस साथ हैं और कांग्रेस हर वक्त जो है मुसलमान और निजामों के जो है पक्ष में बोली है। और जम्मू कश्मीर जो 370 परिच्छेद वगैरह जो भी, और वक्फ बोर्ड में जो इतना जो भी अ, अ, अधिकार दिए गए, वो सब कांग्रेस की ही देन है। और मोदी इन मामले में जो भी कदम उठा रहे हैं वो अति सराहनीय है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हमको अंदाज है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये नई जानकारी है। रजाकार निजाम के निजी सैनिकों को कहा जाता है और निजी सैनिक को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। और वैसे भी कोई मुसलमान राजा महाराजाओं के ज़माने में सब कुछ है, किसी को मार डाले, किसी को रेप करे, सब बराबर होता था। इतने तो अधिकार सबके थे, आप जानते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।